हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 11वीं क्लास का गणित, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ कर दिया था। तो इस वीडियो पार्ट 32 में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 8 और 9 को। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हर रोज आपको एकदम बेसिक से वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8, फिर हम लोग हल करेंगे प्रश्न संख्या 9। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 8 बोला गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। मतलब जो नीचे दिया गया है प्रश्न, उसके लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय देंगे आप, यही लिखना है। ठीक है, तो यानी कि ये पहला प्रश्न है, बोला गया समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। तो बताइए कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय जो है, इसके लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिखेंगे। ठीक है, तो सार्वत्रिक का मतलब होता है सबसे बड़ा सेट। ठीक है, यानी कि ऐसा सेट जिसमें ये त्रिभुज भी आ जाए, और इसके लिए भी आपको क्या करना है, सार्वत्रिक समुच्चय लिखना है। तो यहाँ पर बोला गया है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, यानी कि कौन सा आप सार्वत्रिक समुच्चय लेंगे कि उसके अंदर सभी समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपनी कॉपी पर इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, इसके लिए हम लोग अगर लिखेंगे सार्वत्रिक समुच्चय, तो सार्वत्रिक समुच्चय होगा हमारा सभी त्रिभुजों का समुच्चय। क्या लिख देंगे हम लोग, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। सभी त्रिभुजों का समुच्चय लिख देंगे हम लोग। ठीक है, देखिए सभी त्रिभुजों का समुच्चय से क्या मतलब है कि ये त्रिभुजों का समुच्चय है, इसमें सभी प्रकार के समकोण त्रिभुज भी आ जाएंगे, सभी प्रकार के त्रिभुज भी आ जाएंगे। ठीक है, कोई भी त्रिभुज हो इसमें आ जाएगा, यानी कि ये जो हो गया सबसे बड़ा समुच्चय हो गया, यानी कि यह है सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, देखिए अगला, इसके लिए भी हमें क्या लिखना है, तो सार्वत्रिक समुच्चय ही लिखना है। तो हम लोग इसके लिए भी क्या लिख देंगे, यही वाला आंसर लिख देंगे, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, जिसके अंदर समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग क्या, तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय। तो ये हो जाता है सभी त्रिभुजों का समुच्चय, और ये हो जाता है इसका आंसर। यानी कि इसमें सभी प्रकार के जितने भी समद्विबाहु त्रिभुज होंगे इसमें आएंगे। ठीक है, और जितने भी समकोण होंगे, जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे, सभी के सभी इस वाले त्रिभुज समुच्चय में आएंगे। ठीक है, यानी कि ये जो है सार्वत्रिक समुच्चय है, जिसमें से लेकर के ये समुच्चय बनाया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था 8वां प्रश्न का आंसर, और चलिए हम लोग 9वां प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 9 है, बोला गया है समुच्चय ए बराबर दिया है 1 3 5, यानी सेट ए में 3 अवयव हैं, सेट बी में अवयव है 2 4 6, और सेट सी में अवयव है 0 2 4 6 और 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बताना है कि ये जो तीनों समुच्चय है ए बी और सी, इनके लिए कौन सा इसमें से ऑप्शन चुना जाए कि इनके लिए ये इसमें से कोई एक सार्वत्रिक समुच्चय हो। सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें से अवयव लेकर के ए बी और सी समुच्चय बनाया गया हो, तो हम लोग उसी समुच्चय को क्या कहेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे।
तो चलिए अपनी कॉपी में हल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेट ए बराबर 3 अवयव दिए गए हैं, बी में 3 अवयव है और सी में ये कितने अवयव हैं, तो 5 अवयव हैं। तो ये देखना है हमें कि ए के सारे अवयव किसमें हैं और फिर बी के सारे अवयव किसमें हैं और सी के सारे अवयव, यानी कि ए बी और सी के तीनों के अवयव किस समुच्चय में मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये 5, तो क्या इसमें 5 है, बिल्कुल है। 3 है, 3 भी है। 1 है क्या, 1 है। अच्छा चलो इसमें से देख लेते हैं, 2 है क्या, 2 भी है। 4 भी है और 6 भी है इसमें। अच्छा ये 0 है क्या, फिर 0 भी है। अच्छा 8 है क्या इसमें, इसमें 8 है, 8 नहीं है, यानी कि ए बी और सी के लिए ये सार्वत्रिक नहीं होगा। ठीक है, सार्वत्रिक उसे कहेंगे जिसमें ये तीनों के अवयव उसी में हो। ठीक है, देखिए ये फाई है, फाई में ये तो खुद खाली है, यानी कि यह भी क्या है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब चलिए तीसरे में चलते हैं। तो देखिए इसमें के सेट ए के सारे अवयव इसमें हैं, 1 3 5 है, 1 3 5 है, 2 4 6 है, 2 4 और 6 भी है, 0 है, 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है, फिर 8 भी है इसमें। यानी कि इन तीनों सेटों का जो भी अवयव है ये तीसरे समुच्चय में आ रहे हैं, यानी कि इसी में से लेकर के बनाया गया है ये तीनों अवयव सेट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये तीसरा समुच्चय जो है यही सार्वत्रिक समुच्चय है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये क्यों नहीं सार्वत्रिक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें 0 नहीं है। देखिए इसमें 0 है लेकिन इसमें 0 नहीं है, इसका मतलब यह सार्वत्रिक नहीं है। सार्वत्रिक कौन है, तो तीसरा समुच्चय सार्वत्रिक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। और आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है।